ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाप दादा के 9/11/2021 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। स्वीट मार्ट अपना स्वभाव जो है बाबा कहते हैं स्वीट बनाने के लिए क्या करो, एक तो मीठे बाबा को स्वीट फादर को याद करो और दूसरा अपनी जो राजधानी है सतयुग वो भी स्वीट है, मीठी मीठी है, उसको भी याद करो तो आप मीठे बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात होती है, अनेक बातें आती है इसमें। उत्तर में बाबा कहते हैं तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। कौन बनते हैं हम? ज्ञान परी। अभी भी कौन है? ज्ञान की परी है। नशा चढ़ना है, चढ़ाना है अपने आप को। तो ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, जो भी अवगुण है निकलते जाते ऑटोमेटिकली। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की आकर्षण है, इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खींच कर जाते हैं। कल भी पिठवा पांडुरंग की जो मार्ग है वो ज्ञानेश्वर और तुकाराम मार्ग बहुत बड़ा बनाने का उद्घाटन हुआ और नरेंद्र मोदी साहब का भी भाषण बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही मैंने देखा तो चालू था वो भाषण और मराठी भी बोल रहे थे। तो बाबा कहते हैं इतना आकर्षण क्यों है देवताओं में? पवित्रता है उनमें। गीत हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने एक गीत सुना। बच्चे ही लकी सितारे गाए जाते हैं। ज्ञान सूर्य कौन? बाबा शिव बाबा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और हम सभी हैं ज्ञान लकी सितारे। वह सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी करते हैं, इसलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम हो ज्ञान के सितारे। उनको ज्ञान के सितारे नहीं कहा जाता जो ऊपर में है, वो तो सिर्फ स्टार्स है। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं शायद वह सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं पत्थर भीतर में भगवान हैं। तो सूर्य को बहुत मानते हैं, अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। सूर्य की पूजा भी करते हैं, झंडा भी सूर्य का ही है। हम जाते हैं ना जयपुर उदयपुर में हमने देखा है जो किला है, फोर्ट है, वहां पर महाराणा प्रताप जी का हल्दी घाट में वहां पर बहुत बड़ा ऐसा सूर्यवंशी का चित्र है, झंडा भी है। तो इसमें लिखा हुआ है, तुम्हारा भी देखो त्रिमूर्ति का झंडा है, कितना वंडरफुल है। इसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सचमुच विश्व पर विजय तो वही प्राप्त कराते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। उन्होंने नाम रख दिया है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति होटल। बहुत अच्छे त्रिमूर्ति पर नाम रखे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि उन्होंने त्रिमूर्ति से शिव को निकाल चित्र खंडित कर दिया है। अब इनका अर्थ भी बाप समझाते हैं। इन त्रिमूर्ति से मैं क्या क्या कर्तव्य कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना होती है। अब तुम जानते हो इस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। सत्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजय देते हैं। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल्प पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। अभी तो कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं, क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है। शादी के बाद भी पढ़ते हैं, अपनी डिग्री पूरी करते हैं,
और अच्छी नौकरी करते रहते हैं। तो बाबा कहते यहाँ तुम्हारी आमदनी अनगिनत है। बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आया है। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है, बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा, भाई भाई की मत पर नहीं। वह तो अनेक जन्म चले, उनसे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब बाबा की मत पर चलना है। साधु संत आदि सब भाई भाई है। अब बाप आया है उनसे मत देने के लिए। नेचर क्योर की भी बहुत दवाइयाँ करते हैं, निसर्गोपचार। आपल्या घरामध्येच किचनमध्येच दवाखाना आहे आपला। आपल्याला कुठं जायची बाहेर गरजच नाही। पण कुठली वस्तू काय होते हे माहिती पाहिजे आपल्याला। काय केल्यावर काय करायचं, दूध मोठं झाल्यावर काय करायचं, मेथी दाणे अर्धा चमचा, मेथी दाणे छोटासा अर्धा चमचा असंच घ्यायचं आणि पाणी 2-3 ग्लास कोमट पाणी प्यायचं त्याच्यावर। धन्याची गोळी गुळाबरोबर खायचं, त्यानं पण आळा बसतो। खोकला आला आलं लगेच आठवलं, आल्याचा चहा प्यायचा आणि काय करायचं, उष्ण जेवढं आहे गोळ आणि तुळशीचा पाला असेल किंवा वावडिंग आहे ना, वावडिंगची थोडी जरी अशी पूड केली आणि त्यात गुळ घालून खाल्ला। मिरे पण उष्ण आहे एकदम, तिथल्या तिथं ते खोकल्याची ढास जी आहे ते कमी करते। तो बाबा कहते कि ये दवाइयाँ है वह है सब अल्पकाल के लिए, यह है 21 जन्मों के लिए नेचर की ओर। वह कहेंगे ठंडे पानी से स्नान करो, ये नेचुरल है। बहुत लोग मैंने देखे हैं ठंडे पानी से, ठंडी के दिनों में भी वो ठंडे पानी से नहाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह करो, खान पान की परहेज करो। यहाँ वह खान पान की बात नहीं है, नेचर की ओर में है ना। यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। देवताएं स्वीट है ना, उनमें कितनी आकर्षण रहती है। आगे शिव के मंदिर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनते थे। मनुष्य पैदल कर दीदार करने जाते थे क्योंकि प्योरिटी खींचती थी। देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब उनके चित्रों के आगे जाकर वंदना करते हैं। अब उस स्वीट फादर को सब याद करते हैं, शिव बाबा को सब याद करते रहते हैं। अब उनको तो यहाँ आना ही है। शिव बाबा तो आते ही है, इतना बच्चे याद कर रहे हैं तो मुझे आना ही है। जरूर उनसे वैकुंठ के सुख घनेरे मिलते हैं तब तो याद करते हैं। कुठं प्राप्ती झाल्याशिवाय कोणी येते बी। हर एक ठिकाणी बाबांना पण याद उगाच करतो का आपण, नाही, त्यांच्याकडून मिळणार आहे आम्हाला भरपूर। कारुण का खजाना देते बाबा। जब रावण राज्य का अंत होगा तब तो बाप आकर स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा आते भी भारत में हैं, शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, परंतु उनसे क्या मिलता है किसको भी पता नहीं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को स्वीट बनाने। तुम कितने छिची बन गए थे। बाबा नॉलेजफुल है, अब तुमको सब नॉलेज मिल रही है। बीज को सारी नॉलेज तो होती है ना, वह है बीज, सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है शिव बाबा। सत्य बोलते हैं, वह भी आत्मा है परंतु परम है। परमात्मा परमात्मा, वह सदैव परम धाम में रहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है। बहुत कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु नहीं होती है। उनका नाम शिव है, सभी उनकी पूजा करते हैं। वो निराकार है, अब आया हुआ है। आगे हम देह अभिमानी थे, अब बाबा कहते बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। गीता में भी है मन मना भव, सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है। फिर भी किताब पढ़ने से थोड़े ही राजाई मिलेगी। राजाई होती है सतयुग में, जरूर बाबा संगम पर आएगा। अभी ड्रामा अनुसार भक्ति पूरी होती है, भक्ति के बाद है ज्ञान। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है
नई दुनिया। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य करते थे, यह है राजयोग। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। सतयुग में इन्हों का राज्य था। अब कलयुग में देखो क्या है। अब तुम सतयुग में जाने के लिए पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र आदि है उनको छोड़ना पड़े, क्योंकि बाबा यहाँ हम बच्चों को सार सुनाते हैं। ज्ञान मिल गया फिर भक्ति की दरकार नहीं। ज्ञान से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा आया है भक्ति का फल देने के लिए, तो ज्ञान सुना रहे हैं। कौन सा फल है? ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। जिस ज्ञान को सुनते धारण करते हम विश्व के मालिक बनेंगे। अब हमको पति से पावन भी जरूर बनना है, क्योंकि पति तो वापस परम धाम में जा नहीं सकते हैं। मुक्ति धाम में भी सब पावन आत्मा रहती है, सुख धाम में भी सब पवित्र रहती है। अब कलयुग में सब पतित है। अब उनको पावन कौन बनाएगा? पतित पावन है एक बाप। अब बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं, ब्रह्मा बाबा के। सबसे जास्ती नंबर 1 भगत ये दादा था। फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, ये बड़ी गूढ़ बात है समझने की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा के नाभि से विष्णु निकला। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप भी गीता पाठी था। ब्रह्मा बाबा गीता पढ़ते थे, गीता पाठी थे। जब ज्ञान आया देखा तो विश्व की बादशाही देते हैं। विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ। फिर फट से गीता आदि छूट गई। बाबा की प्रवेशता थी ना, और वहीं से प्रवृत्ति मार्ग शुरू हुआ बाबा का। कल बाबा ने कहा ना मैं बहुत बड़ा प्रवृत्ती मार्ग वाला हूँ। माझी प्रवृत्ती काही छोटी नाही। हे सारे विश्वातील मुलं माझी बाळ आहेत आणि ब्रह्मा बाबा माझी वन्नी आहे, पत्नी आहे। फिर कभी भी हाथ नहीं लगाया। एक बाप को ही याद करने लगा। माना भगवत गीता फिर ब्रह्मा बाबा ने नहीं पढ़ी। शिव बाबा आए, पता चला कि अभी मुझे ये विश्व का मालिक बनाएंगे, तो फट से गीता पढ़ना भी छूट गया। गीता धारण होने लगी उनके अंदर जीवन में। पहले तो भक्ति में सिर्फ पढ़ते रहते थे, लेकिन शिव बाबा आने के बाद प्रैक्टिकल गीता उनके जीवन में आ गई। एक सेकंड भी नहीं लगा विष्णु बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा कहते हैं जब हम बच्चों को सुनाते थे तो ये भी सुनते थे। इनके तन में मैं प्रवेश कर आया हूं, इसलिए इनका नाम रखा है अर्जुन। ब्रह्मा बाबा का नाम क्या है? अर्जुन। शास्त्रों में घोड़े गाड़ी का रथ दिखाते, कितना फर्क है। घोड़े गाड़ी में एक को बैठ ज्ञान दिया क्या? अभी तुम समझते हो कैसे हो सकता है? तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो बाबा कैसे पढ़ाते हैं, कितने सेंटर्स है। तो पढ़ाने के लिए जरूर पाठशाला चाहिए, न कि युद्ध का मैदान। युद्ध के मैदान में थोड़ी पढ़ाई पढ़ेंगे, वहां शांति थोड़ी होती है। बाबा राजयोग सिखाते हैं। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, मैंने अब ज्ञान सुनाया बस। सतयुग में दरकार नहीं है। पुरानी दुनिया का जो कुछ है यह सब खाक में मिल जाना है। यह राजस्व अश्वमेध यज्ञ है। अश्व इस रथ को कहा जाता है। ब्रह्मा के तन द्वारा आकर के शिव बाबा ने क्या किया है? ज्ञान सुना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ये, रुद्र का यज्ञ है। तो इनको भी स्वाहा करना है। आत्मा बाप की बनी, फिर यह पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। कृष्णपुरी में यह चीज शरीर थोड़े लेकर जाएंगे, नको भाई, आधार पर सगळं माग लागले तो चीज शरीर बाबा कहते हैं। सतयुग में बहुत सुंदर फर्स्ट क्लास लेंगे। आत्मा अमर है। होली में दिखाते हैं ना, कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता। बाबा फिर बेहद की बात समझाते, अब तक जो सुना है वह भूल जाओ। शास्त्रों आदि में कुछ न कुछ उल्टी सुल्टी, जैसे भगवान सर्वव्यापी है,
कण कण में है, आत्मा सो परमात्मा है, वगैरह वगैरह। बाबा कहते बच्चे अभी भूल जाओ, सत्यम शिवम सुंदरम मैं सत्य बाप, तुमको जो सुनाता हूं वो सुनो। अब भारत झूठ खंड बन गया है, कल सचखंड था। सचखंड बाप ने बनाया, फिर रावण ने झूठ खंड बनाया। यह रावण सबका पुराना दुश्मन है, बस कोई ने जो बोला उस पर चल पड़ते हैं। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में आदिदेव का नाम महावीर रख दिया है, महावीर हनुमान को कहा जाता है, अब कहाँ वह और कहाँ यह। इस मंदिर में हूबहू तुम्हारा यादगार है। ऊपर में बहुत सुंदर स्वर्ग है दिलवाड़ा मंदिर में, माउंट आबू में देखा ना हमने, और नीचे सब तपस्वी के ऐसी गुफाएं बनी हुई है जहां पर सब तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। आदिनाथ की मूर्ति गोल्डन बनाई है। कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी। भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं, सोने के महल थे, छतों में दीवारों में भी हीरे जवाहर लगे हुए थे। मंदिरों में कितने हीरे जवाहर थे जो फिर लुट गए। मंदिरों में जाकर लगाए तो उस समय क्या वैल्यू होगी। आखिरकार धन था तब तो लूट कर ले गए, यह सब जानते हैं। प्राचीन भारत बहुत साहूकार था, अब कितना गरीब बन गया। गरीब पर तरस पड़ता है। रावण ने कितना इनसॉल्वेंट बनाया है, अपवित्र बनाया है। बाप फिर सॉल्वेंट बनाते हैं। यह बेहद का नाटक है, इसके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि सबके अंदर को बैठ देखता हूँ। यह सब ड्रामा में नूद है। बाबा जो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि हर एक के मन में क्या चल रहा है मैं आकर के देखूं, कोई जरूरत ही नाही. चाललंय तुमचं चालू दे म्हणतात बाबा. चांगलं चाललं तर चांगलंच फळ तुम्हाला, वाईट झालं तर त्याची फळ तुम्हाला. मी काय करू. पाप जो करते हैं उनकी सजा तो मिलती ही है. लगातार अलीकडच्या वाण्यांमध्ये बाबा याद दिला रहे हैं. काल पण परवा सांगितलं की 1 सेकंडमध्ये मुक्ती, जीवन मुक्ती मिळू शकते, तर सजा सुद्धा 1 सेकंडमध्ये अशी मिळणार की खूप जन्म ती भोगायला लागलेला आहे आत्मा. म्हणून वरदानमध्ये पण 2-3 दिवसापाठीमागे सांगितलं होतं. संकल्पांची पण सजा आहे. काही काही संकल्प अशी कंटिन्युअस चालत राहतात, जे आपल्या चुका झालेत हातून त्याच आठवत राहतात आणि आत्मा दुःखी कष्टी होत जाते. बाबांची क्षमा मागत राहते. हे सुद्धा काय एक प्रकारे सजा आहे. तो पाप जो करते हैं उनकी सजा तो मिलती है. मेरे को तो कहते हैं नॉलेजफुल पतित पावन, पुकारते हैं बाबा आओ, आकर हमको नॉलेज दो, पावन बनाओ. तो मैं यह कार्य आकर करता हूँ. बाकी शास्त्र की जो बातें हैं वह बाप कहते भूल जाओ, और मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो. अब बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे. ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है. सत्युग में सब भूल जाएगा. वहां बाप को कोई भी याद नहीं करेंगे. या करेंगे? शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा असं लक्ष्मीनारायण म्हणतील का? मिठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा. दुःखच नाही तर कशाला करते. आणि इतर इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करते रहते हैं. वर्षा मिल गया, याद किस लिए करेंगे? कितना अच्छी रीति समझाया जाता है. ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है. वृक्षपति है ही बाप. वह कहते हैं मुझे याद करो. क्रिएटर एक होता है कि पत्थर टिक्कर भी क्रिएटर होंगे. दगड तोडणं पण क्रिएटर होऊ शकतात का? आणि शिवबाबांना सगळ्यातच घालून ठेवलेलं आहे. दगडात आहे, ह्याच्यात आहे, त्याच्यात आहे. असं आपल्याला कुणी म्हटलं, जनावरात दिसला तुम्ही मला, अमुक अमुक पक्ष्यामध्ये दिसलात तुम्ही मला, अमुक अमुक प्राण्यामध्ये दिसला, कसं वाटतंय ऐकायला? ते आपल्याला चांगलं नाही वाटत आहे. आणि मग एवढ्या मोठ्या हस्ती, एवढ्या मोठ्या उंच शक्तीला आम्ही कुठे कुठे कोंबून ठेवले.
बाबा कहते रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी है। बड़े बड़े विद्वानों को अहंकार कितना है, बाप को जानते भी नहीं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा कहते मैंने तुमको राजाई दी थी, हाँ तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया, अब भीख मांग रहे हो। देवांच्या पुढे जाऊन हे दे ते दे ते दे। इसलिए आसुरी संप्रदाय कहा गया है। देवताओं की कितनी महिमा गाई है, फिर कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब तो बच्चों को गुण धारण करने हैं, अवगुणों को निकाल देना है। रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया है, अब बाप तुमको देवता मिसल बनाते हैं। जिसमें 5 विकार है उनको कहा जाता है आता आता काय सांगितलं बंदर। हा नारद का मिसाल है, कारण माकडाला बघा की तुम्ही जवळ आलं तरी भीती वाटते, म्हणजे कधी मारेल आणि काय फटका करेल ते बघताना पण कसं प्रेमानं बघते का बघा, असं रागानं बघतंय की त्याला बघितलं अंगावर काटेच येतात आणि पुन्हा मग दात काढायला सुरुवात करते ते। हाँ नारद का मिसाल है, अभी तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार हम ज्ञान परी बन जाते हैं। उन्होंने फिर पानी को ज्ञान सरोवर मान सरोवर समझ लिया। यह है ज्ञान स्नान की बात, ये तो बच्चे जानते हैं। बाबा हूबहू 5000 वर्ष पहले में सर हमको समझा रहे हैं, इसमें कोई संशय पड़ नहीं सकता। पतित पावन बाप को और विष्णुपुरी को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं। साधु संत मुक्ति मिलनी चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए कहते हैं, परंतु घर का किसको भी पता नहीं है। कोई समझते हैं आत्मा लीन हो जाएगी, कोई समझते हैं आत्मा दूसरा शरीर लेती ही नहीं। काही धर्मांमध्ये पुनर्जन्माला मानतच नाहीत, पण बाबा सांगतात की 100% पुनर्जन्म आहे। स्वतः दस्तूर खुद्द भगवान येऊन सांगतोय तरी लोकांना पटत कुठलं पुढचं जन्म काय, आत्ताच जगायचं आणि आत्ताच खायचं आणि प्यायचं आणि मारायचं आणि आत्ताच कर्ज करून जगायचं। काही लोकांची अशी चारवाक ऋषीची ही होती संकल्पना होती, शास्त्रांमध्ये आम्ही वाचले। खाओ पिओ मौज करो, कोण येते तेव्हा फेडायला ते माग, त्याला काय बिचारायला कर्माची गती माहिती आहे। फेडायला यावं लागतं, फेडावंच लागतं, नेसलाय तर ते फेडावंच लागणार। कर्म केलेलंच आहे तर त्याची सजा भोगावीच लागणार आहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कोई कहते हैं आत्मा दूसरा शरीर लेती नहीं है, अनेक मते हैं, बाप को कोई जानता नहीं, सारी दुनिया समझते है कृष्ण भगवान वाच। बाबा कहते हैं शिव भगवान वाच। कितना रात दिन का फर्क है, नाम ही एकदम बदल दिया। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा दोनों कहते हैं, दोनों के बच्चे हो ना, शिव बाबा के भी बच्चे हैं और ब्रह्मा बाबा के भी हम बच्चे हैं। यह भी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही मेरे बच्चे ठहरे। बाकी आहेत मुलं माझी, नाही असं नाही, पण जी मुलं माझी सेवा करतात, पवित्र बनवतात इतरांना, ते माझी मुलं आहेत। जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते। भले डोळ्याच्या पुढे आहेत मुलं, पण बाबा म्हणतात मी बघत नाही त्याच्याकडे। समझते हैं सजाए खाकर फिर आकर बबोरची बनेंगे, म्हणजे कम पद घेतील ते। जो पावन बनते हैं वह विश्व के मालिक बनते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पहली पॉइंट है, स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। एक बाप की श्रेष्ठ
मत पर चलना है। सेकंड पॉइंट, पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, क्योंकि ड्रामा फिक्स है। वरदान, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। तो बाबा कहते हैं कि कैसे, जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है। उसमें कोई की कमी दिखाई नहीं देती है। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती है। काही होऊ दे, मला माझ्या बाबांची सेवा करायची। आता सेवा करत असताना 1000 प्रकार येतात, 1000 ऊपर नीचे स्वभाव संस्कार होत असतं। पाठीव टाकायचं ते, माझी चूक झाली माफी मागायची, दुसऱ्याची चूक झाली त्याला क्षमा करायची। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। आम्ही हे काम कधी केलंच नाही आणि आम्हाला सांगतायत। बाबा म्हणतात नाही होणार आहे तुमच्या हातनं, म्हणून तुम्हाला बाबांनी ती सेवा दिलेली आहे। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित बना देते हैं। स्लोगन है, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। है आपके पास साधन, यूज करो, उसको रखना नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव से न्यारे भी बनेंगे तो बाबा के प्यारे बन जाएंगे। तो ऐसे हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंडर बनने वाले सहज सरल पुरुषार्थी ऐसी सभी आत्माओं को हैव अ नाइस डे एंड ओम शांति।